आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक फोंडरगढ़ के किले और उनके शासक फोंदा सिंह तोमर के बारे में। दिल्लीपति महाराजा अनंगपाल तोमर के पोते महाराजा फोंदा सिंह एक यशस्वी सम्राट थे। यह सम्राट जुरार देव के 8 पुत्रों में से तृतीय पुत्र थे। दिल्लीपति महाराजा अनंगपाल तोमर ने 174 ईस्वी में कुटेलपट्टी में 8 किले व 52 गढ़ियों का निर्माण कराया था। महाराजा अनंगपाल की मृत्यु चैत्र पूर्णिमा के दिन 121वीं ईस्वी में हुई थी। उनकी समाधि मंदिर के निकट ही स्थापित थी। उनके 2 पुत्र सोहनपाल देव व जुरार देव, जिसमें से सोहनपाल देव आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। जुरार देव तोमर के 8 पुत्र सोहनपाल देव सिंह, मेघ सिंह, फोंदा सिंह, ज्ञानपाल सिंह, अजयपाल, सुखराम, चेतन सिंह, बछराज सिंह हुए थे। बड़े भाई सोहनपाल देव ने छोटे भाई के 2 पुत्रों को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा सोहनपाल देव की मृत्यु 1105 ईस्वी को हो गई थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को जुरार देव के 8 पुत्रों में बांट दिया था। जो क्षेत्र राजा फोंदा सिंह को प्राप्त हुआ वो आगे राजा फोंदा सिंह के नाम से फोंडरगढ़ प्रचलित हुआ। राजा फोंड सिंह विक्रमी 1163, जिसे 1106 ईस्वी चैत्र पूर्णिमा के दिन फोंडर के किले का पूर्ण निर्माण करवाया। इस किले में उन्होंने स्थायी रूप से निवास करते हुए यहाँ तालाब व चामुंड माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इनसे 18 पीढ़ी बाद भी इसी वंश में एक और महाराजा फोदा सिंह हुए, जिन्होंने अडींग का किला बनवाया था। इनको इस किले की जागीरदारी विरासत में मिली, जो आगे चलकर इनके नाम पर फोंडर कहलाई। यहाँ के किले का पूर्ण निर्माण फोंदा सिंह ने किया। इनके मुख्य रूप से 4 पुत्र थे, जिनका नाम अजीत, ओधा, कमल सिंह थे। मोहम्मद गोरी ने जब 1196 ईस्वी में जब अपने सेनापति बहाउद्दीन तुगरिल के नेतृत्व में बयाना पर हमला किया और बयाना के दुर्ग पर कब्जा कर लिया, बहाउद्दीन को बयाना और तिम्मनगढ़ का प्रशासक बनाया गया। गोरी के एक और सेनापति आसिफ खान को सोंक और उसके आसपास के किलों पर हमला करने को भेजा गया। अनंगपाल के वंशज कोंते वीरों ने मनसा देवी पर एक सभा की, जिसमें 8 खेड़ों के अधिपति राजा आए। सभी ने आसिफ खान के हमले को नाकाम करने की रणनीति बनाई। मनसा देवी के आशीर्वाद से आसिफ खान फोंडर, सोंख, मगरोरा, सोनोट के किले को जीतने में नाकाम रहा। युद्ध में घायल आसिफ खान की मृत्यु नदबई में जाकर हो गई, जहां उसका मकबरा बना हुआ है, जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। अनंगपाल और फोंदा सिंह द्वारा निर्मित किला लोधी और मुगल काल के हमलों में नष्ट हो गया, जिसके अवशेष आज भी मौजूद है। यह जहाँ किला मौजूद था उस स्थान को खेड़ा बोला जाता है। मुस्लिम इतिहासकार अब्दुल्ला अपनी तारीख़ दाऊदी में सिकंदर लोदी के विषय में लिखता है कि वो एक अति उत्साही मुसलमान था और उसने मथुरा में कृष्ण भूमि पर बने मंदिर को नष्ट किया। उस समय सिकंदर लोदी और वीरपाल खुटेल के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें फोंडर और सोनोट दुर्गों को नुकसान पहुंचाया गया। इंग्लिश लेखक ड्रेक ब्रोकमैन अपनी किताब मथुरा वॉल्यूम 7 में लिखते हैं कि 1857 की क्रांति में फोंडर और उसके आसपास ने जाटों में बड़ा भाग लिया और बड़ी मुश्किल से उनको काबू किया जा सका। रालग्राम के दौलत सिंह की मदद से फोंडर में क्रांति की ज्वाला को बुझाकर अंग्रेजों ने कुछ की जमीन जब्त कर इस गद्दार दौलत सिंह को दे दी। बाद में इन जमीनों पर ग्राम वालों ने पूर्ण कब्जा कर लिया। 1890 में फोंडर की जनसंख्या 2333 और 2011 की जनसंख्या में 8725 की जनसंख्या थी। अब वर्तमान में
13,615 जनसंख्या है। फोंडर के 22 गांव और बसे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: अजीत, नंगला खंडू, नंगला दाड़ी, नंगला गोला, नंगला हमला, नंगला कमला गढ़ी, नंगला जलफा, नंगला धाम, नंगला नड़ी, नंगला ठाकुरिया, नंगला दबदा, नंगला खारी, नंगला कंजा, नंगला घरू, नंगला श्रीचंद, नंगला ओगान, नंगला घड़ी, नंगला धूमशाला, नंगला भान, नंगला ओंधू, भूज और सबसे आखिरी ग्राम नंगला खना। फोंडरगढ़ पर पांडवों के वंशज जाटों का शासन रहा। ये वंशज अर्जुन के नाम पर कोंते, अपभ्रंश, कुंतल, मनसा देवी के दिव्य अस्त्र तोमर के नाम पर वह पूरे भारतवर्ष के राजाओं को चुनौती दी कि कोई भी राजा उनके गाड़े हुए इस स्तंभ को हिला दे और दिल्ली राज्य में प्रवेश करके दिखा दे। इस चुनौती को स्वीकार करने की किसी भी राजा की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए इनके वंशज के वंशज